Again, welcome back to my brand new video of the brand new channel guys. So जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है कुणाल देवल और एक मैं एस सर्टिफाइड कोच हूँ और एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी स्पेशलिटी में. तो सिंपली गाइस, ये जो वीडियो है ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई है, आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू डू द फैट लॉस इफेक्टिवली और मैक्सिमम हम फैट लॉस कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ैट लॉस और एक वेट लॉस, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है. वेट लॉस करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल फ़ैट लॉस करना है. ठीक है, फ़ैट लॉस होता कैसे है, क्या मिस्टेक्स होती हैं और कैसे हम उसे ईजी कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए. आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में कवर अप करेंगे. तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, जैसे कि फ़ैट लॉस आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि कैलोरिक डेफिसिट. कैलोरिक डेफिसिट मतलब ये होता है कि हर इंसान की एक दिन भर में जो कैलोरीज होती हैं, जो उसको चाहिए होती हैं अपना डेली एक्टिविटी करने के लिए. जैसे कि सपोज़ मेरे को दिन भर में 2500 कैलोरीज चाहिए अपना वर्क करने के लिए. ठीक है, वो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है. ऐसा कैलकुलेट करने पे एप्लीकेशन और इन सब चीज़ों पे आता है. बट क्या आप सोचते हैं कि कोई एक एप्लीकेशन आपके दिन भर की, आपकी बॉडी की सारी चीज़ें बता देंगी? गाइस, वो बताती है बट एग्जैक्टली वो सही नहीं होता है. जो मेन कैलोरीज आपकी जो मेंटेनेंस होती है, या आपको कहाँ पे फ़ैट लॉस या मसल गेन वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद पे अपने एक्सपेरिमेंट करके विद दी हेल्प ऑफ डाइट खुद ही फील कर सकते हो. कोई भी एप्लीकेशन एकदम करेक्टली आपको नहीं बताएगी. आपको करना क्या है? सिंपली जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो आपको पता लगेंगी जब आप अपना जो डाइट लोगे, उसके बाद ही पता लगेंगी जब आप डाइट लोगे. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हो और उससे आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, सो इट मीन्स कि आपकी वो मेंटेनेंस कैलोरीज है. ठीक है, सिंपल. और अगर आप का वेट बढ़ रहा है तो इट मीन्स, और आप देखो, ट्रैक करो कि आपने क्या खाया और कितना खाया जो आपका वेट बढ़ने लगा. वो आपकी जो है कैलोरिक सरप्लस हो गया, यानी कि आप जो है ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो तो आपका जो है वेट गेन हो रहा है. ठीक है, वहीं पे अभी वेट लॉस के लिए आता है कैलोरिक डेफिसिट. कैलोरिक डेफिसिट मतलब हुआ जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें से थोड़ी कैलोरी कम खाना. बट गाइस, ये जो कैलोरी काउंटिंग है ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है इन लॉन्ग टर्म गेम. लॉन्ग टर्म गेम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं आज आपको यही बताऊँगा. गाइस, आपको करना ही है कि पहली चीज़, जो फर्स्ट चीज़ है आपकी फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये 4 चीज़ है. जैसे कि एक चेयर है, ठीक है, एक कुर्सी के कितने पैर होते हैं? कितने पैर होते हैं? 4. जो चारों पैर हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ. जो सबसे पहला पैर है वो है न्यूट्रिशन फिक्सिंग, यानी कि आपको जो कैलोरीज़ लेनी है वो अच्छी कैलोरीज़ लेनी है, ना कि डेफिसिट तो आपका जो आपकी एपिटाइट है, आप अपनी भूख के हिसाब से खाइए. हेल्थी खाना वैसे ही लोग कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते, इसीलिए ऑटोमेटिकली डेफिसिट तो आपका हो ही जाना है, क्योंकि वो हेल्थी आप इतना खा नहीं पाओगे. जंक फूड होगा, बाहर का होगा, तो वो आप ज़्यादा खा लोगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका फैट गेन हो जाएगा. हेल्थी आप कम खाओगे, डेफिसिट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप डेफिसिट पे जाओगे. करना क्या है? हेल्थी खाना खाना है. न्यूट्रिशन, जो कैलोरीज़ हैं वो हेल्थी होनी चाहिए. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो सोर्स हो सकता है एग से, जो एग है, और आपका चिकन है, ठीक है ना, फ़िश है, आपका मटन है रेड मीट में. ये सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियंस के लिए. और वेजिटेरियन के लिए जो सोर्स रहते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स है सोयाबीन, ठीक है ना. और सेकेंड होता है आपका नट्स हो गए, जितने सारे नट्स हैं वो सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. टोफू हो गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत पनीर भी आप ले सकते हो अपनी मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. ये हो गई अच्छी कैलोरीज जो आपको मैंने फूड आइटम बताए, इनसे आप ले सकते हो. इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि वेज के लिए और नॉन वेज के लिए क्या सोर्सेज रहते हैं, वो आपको मिल जाएगी, आप देख लेना. ये तो हो गई अच्छी कैलोरीज. अभी आपको कट क्या करना है? सेकेंड थिंग जो हम सेकेंड बात कर रहे हैं, आपको सेकेंड जो कट करना है दैट इज़ प्रोसेस फूड. बिल्कुल कट ऑफ कर देना है प्रोसेस फूड को, यानी कि कोई भी आइटम जो पैक है
या तो पन्नी में वो पैक आ रही है, अगर वो ब्रेड भी है ना, सो वो भी कट ऑफ कर दो, नो वरी, ठीक है। सो आपको लेना क्या है और कट ऑफ क्या करना है, प्रोसेस फूड बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, जंक फूड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और साथ ही साथ में आपको जो भी लाइक ऑयली आइटम है, जो फ्राइड फूड है, सो फ्राइड फूड भी बिल्कुल अवॉइड कर देना, वो जंक के अंदर ही आ जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है, आपके लिए बहुत ही बेकार है, ठीक है। सो करना क्या, अच्छी कैलोरीज लेनी है, बुरी कैलोरीज को कट डाउन कर देना है। फर्स्ट स्टेप जो आपका चेयर का पहला पैर है वो यही है, न्यूट्रिशन। सेकेंड जो पैर है आपका, दैट इज़ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, यानी कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार कार्डियो ऐड कर दो अपने वर्कआउट में, अपने रिजीम में, और ज़्यादातर हाई रेपिटेशन पे फोकस भी नहीं करना है, आपको हैवी वेट पे फोकस करना है। ट्राई टू मेक श्योर कि आप हैवी वेट में ज़्यादा रेपिटेशन निकाल सको, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि आप हमेशा 12+ रेपिटेशन निकालो, ताकि आपकी हाइपरट्रॉफी भी हिट हो जाए, आपकी मसल भी बिल्ड हो जाए, और आपका फैट को भी ट्रिगर करे एट द सेम टाइम, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में। दिस इज़ अ सेकेंड लेग ऑफ योर चेयर, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड इज़ योर रिकवरी, मीन्स आपका जो आप रिकवर करते हो वो करते हो आप सोने से। सो होता क्या आजकल के टाइम में हम लोगों की लाइफ ऐसी हो गई है कि हमारा डिसिप्लिन बिल्कुल कहीं ना कहीं खो चुका है, ठीक है। हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि हमें डिसिप्लिन पसंद ही नहीं है, और हम डिसिप्लिन को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आप कर सकते हो मैनेजेबल। लाइक आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, दैट इज़ मस्ट, ठीक है। 6 से 7 घंटे की डीप स्लीप लो, अच्छी स्लीप लो। अगर नहीं होता है तो मेडिटेशन करने की आदत डालो सोने से पहले, अपने आप आपको नींद आ जाएगी, बहुत इफ़ेक्टिवली आपको वर्क करेगी वो चीज़, ठीक है। अब आती है यहाँ पे चौथा पॉइंट, दैट इज़ योर हाइड्रेशन। मतलब आपका जो आप पानी पीते हो दिन भर में, आपकी वाटर इनटेक कितनी है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी नहीं है सो कहीं ना कहीं वो भी बहुत सी चीज़ों में आपको मतलब पुल करेगी, आपको रिज़ल्ट आने नहीं देगी। सो वेरी मस्ट है कि आपको पानी की जो इनटेक है वो बढ़ा देनी है, अच्छी करनी है। ये चारों जो लेग हैं, अभी रिपीट करता हूँ मैं, आपका न्यूट्रिशन फिक्सिंग, आपका एक्सरसाइज, आपका थर्ड रिकवरी और स्लीप 12, और फोर्थ इज़ योर हाइड्रेशन। ये चारों चीज़ें आपको अच्छी करनी है। कैलोरीज जो हैं बाहर के प्रोसेस और जंक फूड से जो भी कैलोरी आ रही है उन्हें कट डाउन कर देना है, ठीक है। और हेल्थी जो है आपको खाना है, जो भी हेल्थी फूड्स हैं, ठीक है, अच्छे ऑयल का यूज़ करना है। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो एक एप्पल है उसमें जो कैलोरीज़ हैं अगर कोको कोला से हम कंपेयर करेंगे वो ज़्यादा होंगी, बट एट द सेम टाइम जो एप्पल है वो रिच इन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो रिच है, और जो कोको कोला है उसमें ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कैलोरीज काम आई? जी नहीं, कैलोरीज काम नहीं आई। आपका सिर्फ जो काम आता है वो मैक्रोज, प्रोटीन कितना है, कार्ब कितने, फैट कितने, वो काम आते हैं। और दूसरा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, जैसे कि आपका मल्टीविटामिन्स हो गया, आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें फूड में काम आती हैं। सो आपको क्या करना है, आपसे जब भी फैट लॉस करना है आपको देखना है कि आपका जो फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, क्या उसमें वो सारी वो इतना न्यूट्रिशियस है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है हर बार। सो अगर वो इतना न्यूट्रिशियस है तो इट मीन्स वो आपको कभी भी मोटा नहीं करने वाला है। एंड जो आपको मेन चीज़ अब करनी है ना, दैट इज़ आपको क्या करना है, अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ानी है। फॉर एन एग्जांपल आपको अपनी दिन भर में जो आप वॉक करते हो आपको अपनी स्टेपिंग बढ़ा देनी है, आपको स्टेप्स अपने बढ़ा देने हैं। ट्राई टू मेक श्योर कि आप 10,000 मिनिमम चलो, ठीक है। वो भी नहीं होता तो 8,000 तो कम से कम आप चल ही सकते हो। सो मेक श्योर कि आप अपने स्टेप्स को बढ़ा दो। सेकेंड थिंग, आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दो, आप अपने वर्कआउट में कार्डियो ऐड कर दो। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप अपने वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग ऐड कर दो। वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कैलोरीज एट दी सेम टाइम जब वर्कआउट करते हैं तब भी कैलोरीज को बर्न करती है, और जब वर्कआउट ख़त्म हो जाता है, जब रिकवरी हो रही है, तब भी वो हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई रखती है। और जब मेटाबॉलिज्म आपका हाई होगा तो ऑटोमेटिकली आप फैट लूज़ करोगे यार। और सेकेंड चीज़, अगर आप बिगिनर हो तो आपका फ़ैट लॉस बहुत अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया होगा। इंटरमीडिएट हो तो थोड़ी स्लो होगा, वहीं पे अगर आप एडवांस हो तो लिटिल बिट टफ होगा आपको फ़ैट लॉस करने में। ऐसा होता है बिकॉज अगर आप हर हफ्ते 400 ग्राम वेट लूज़ कर रहे हो ना, और अगर इसी स्पीड से आप वेट लॉस करते रहोगे तो एक दिन आप गायब हो जाओगे, 2 4 5 साल में आप गायब हो जाओगे। तो बॉडी ऐसे वर्क नहीं करती, ह्यूमन बॉडी वो वर्क करती है आपके कितना आप एडवांस जा रहे हो उतना आपका जो
ग्रोथ रेट है वो स्लो होता जाता है. सो मेक श्योर शुरू में ही अपने गोल्स को अच्छे तरीके से विद दी माइंड लगा के अचीव कर लो, बाद में दिक्कत होगी. इसीलिए आई एम गोना एंड अप विद द वीडियो. आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे विद दिस टॉपिक. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं आपको असिस्ट करूँगा. आई विल लेट यू नो, जो भी चीज़ होगी आपकी डाउट्स को क्लियर करूँगा. एंड see you everyone, take care, love you, bye bye, subscribe to my channel, hit the like button, and signing off, Kunal Deval.